हेलो एवरीवन, वेलकम डीप प्रिपरेशन। तो इस क्लास में भारतीय संविधान के 22 भागों और उनके प्रावधानों को डिटेल्स में समझेंगे, जो आगामी समस्त एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले संविधान का भाग 1, जिसमें है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, जिसका वर्ण संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 के बीच मिलता है। इसके अनुसार ही भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद आता है भाग 2, जिसमें नागरिकता का प्रावधान है, अनुच्छेद 5 से 11 तक। इसमें भारतीय नागरिकता अर्जित करने के प्रावधान है कि किस प्रकार भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। इसके बाद नेक्स्ट है भाग 3, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों का प्रावधान अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है, जिसे भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है और संपत्ति का मूल अधिकार था, जो 44 संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा इसे हटा दिया गया है। तो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। कौन कौन से? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार इत्यादि। इसके बाद नेक्स्ट है संविधान का भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 11 से 51 तक किया गया है। तो नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 40, जिसमें पंचायतों का गठन का प्रावधान है, और उसके बाद अनुच्छेद 45, जो प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। उसके बाद भाग 4 का, जो मौलिक कर्तव्य, जो मूल संविधान में नहीं थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय नागरिकों को 11 मौलिक दिए गए हैं, जिनका प्रावधान अनुच्छेद 51 का में मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट भाग है भाग 5, जिसमें केंद्र सरकार या संघ सरकार के बारे में प्रावधान मिलता है। अनुच्छेद 52 से 151 तक यह प्रावधान किए गए हैं। इसके अंतर्गत कार्यपालिका, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायपालिका, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय, महान्यायवादी, नियंत्रण महालेखा परीक्षक, उसके बाद व्यवस्थापिका, जैसे प्रधानमंत्री, संसद इत्यादि का वर्णन मिलता है। उसके बाद भाग 6, राज्य सरकार। तो अनुच्छेद 152 से 247 तक राज्य सरकार के बारे में प्रावधान किया गया है, जिसमें विधानमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय और इसके बाद नेक्स्ट है भाग 7, जिसे निरस्त कर दिया गया था। इसका प्रावधान अनुच्छेद 238 में किया गया था। उसके बाद आता है भाग 8, संघ और राज्य क्षेत्र, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 239 से 242 के बीच किया गया है। उसके बाद भाग 9, जिसे पंचायत के नाम से जाना जाता है, इसका प्रावधान अनुच्छेद 243 का से 243 अड़ा तक किया गया है। इसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। उसके बाद आता है भाग 9 का, जिसे नगर पालिका के नाम से जाना जाता है। इसका प्रावधान 243 ता से 243 ग्याछा तक किया गया है। इसे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1994 द्वारा जोड़ा गया था। इसके बाद नेक्स्ट है भाग 9 खा, सहकारी समिति, इसका प्रावधान 243 ग्याजा से ग्याना तक किया गया है। इसे 97वें संविधान संशोधन अधिनियम संविधान में जोड़ा गया था। इसके बाद भाग 10, अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र का प्रावधान 244 अनुच्छेद में किया गया है। उसके बाद भाग 11, संघ राज्य के बीच संबंध, जिसका प्रावधान 244 से 264 के बीच किया गया है। इसमें विधायी संबंध, वित्तीय संबंध और प्रशासनिक संबंधों के साथ साथ सूचियों का भी बंटवारा किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसके बाद
भाग 12 इसे वित्त, संपत्ति और संविधान के नाम से जाना जाता है। इसका प्रावधान 264 से 300 का तक किया गया है और 300 का जो संपत्ति का मूल अधिकार था उसे समाप्त कर एक 300 का में एक कानूनी अधिकार बस बना दिया गया था। उसके बाद भाग 13 भारत के भीतर वाणिज्य व्यापार का प्रावधान अनुच्छेद 301 से 307 के बीच किया गया है। इसके बाद भाग 14 संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं 208 से 223 तक, जिसमें संघ लोक सेवा आयोग का गठन 315 अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है भाग 14 का, इसे अधिकरण के नाम से जाना जाता है। इसका प्रावधान 223 का और 223 खान में किया गया है। इसके बाद भाग 15 निर्वाचन आयोग, इसका प्रावधान 223 अनुच्छेद से 229 अनुच्छेद के बीच किया गया है। वर्तमान में चुनाव आयुक्त हो जाएंगे राजीव कुमार। उसके बाद भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, तो इसका प्रावधान अनुच्छेद 330 से 342 के बीच किया गया है। इसके अनुसार 338 में अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, 338 में इसका प्रावधान मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट भाग है भाग 17 राजभाषा, इसका प्रावधान 43 से 351 के बीच मिलता है। इसमें प्रावधान है कि भारत की भाषा हो जाएगी हिंदी और लिपि हो जाएगी देवनागरी। इसके बाद भाग 18 जिसमें आपातकालीन उपबंध हैं, तो अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन उपबंध हैं, जिन्हें भारतीय संविधान में से लिया गया है। तो अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राजकीय आपातकाल या राष्ट्रपति शासन और 360 हो जाएगा वित्तीय आपातकाल। उसके बाद भाग 19 हो जाएगा प्रकीर्ण, जिसका प्रावधान 361 से 367 के बीच किया गया है। उसके बाद भाग 20 संविधान संशोधन प्रक्रिया का प्रावधान अनुच्छेद 368 में किया गया है, जिसे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। इसके बाद भाग 21 हो जाएगा कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध, तो अनुच्छेद 369 से 392 तक कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध, जिसके अनुसार 370 में जम्मू कश्मीर के लिए विशेष उपबंध थे। इसी प्रकार दिल्ली और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विशेष उपबंध दिए गए हैं। इसके बाद भाग 22 संक्षिप्त नाम और प्रारंभिक हिंदी, तो इसका प्रावधान है 352 से 395 तक। इसी प्रकार और क्लासों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।